जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर हमें आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वैसे संगत जी, मुझे गुरु जी का रोज आदेश होता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं भी भूल जाती हूँ कि कैसे करूँ। बस मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आज मैंने अपना सत्संग शेयर करना है। जो आपने मुझसे बुलवाना है आप बुलवाएं, जो आप याद करवाएंगे तो वही मैं शेयर करूँगी संगत जी। और मेरे को एक सत्संग अपना एक याद आया है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, और मेरे मतलब ऐसे संगत जी, ऐसे सोफे हो अच्छे हो, मतलब ये मेरा जो एकदम जो ड्राइंग रूम है वो बहुत बढ़िया लगे। तो संगत जी, पता नहीं कितने सालों के बाद, 22-23 सालों बाद मेरी वो इच्छा पूरी हुई है। मेरे घर में संगत जी मतलब सोफे बहुत ही अच्छे आए हैं, गुरु जी की मर्जी से आए हैं। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कभी सोना नहीं डाला है। मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था, और गुरुजी ने मेरे मतलब मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे 20-22 साल बाद मैंने सोना डाला है। वो भी गुरुजी की कृपा है संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरुजी की पूरी मतलब गुरुजी ने अपना पूरा आशीर्वाद हमें दिया है। और मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे गुरुपा हो। और इसीलिए मैं अपने घर में मतलब गुरुजी के सामने बैठकर ही अपने सारे सत्संग शेयर करती हूँ, और सारी बातें भी अपनी गुरुजी से शेयर करती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे कनेक्शन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए। जैसे मतलब मैं अपनी श्रद्धा के मुताबिक जैसे होना होता है मैं वैसे करती हूँ संगत जी। जोत जगाना, धूप अगरबत्ती करना, पाठ करना, गुरुजी का पाठ करना, गुरुजी से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ संगत जी। और मुझे गुरुजी पर मैं मतलब पूरा विश्वास बना के रखती हूँ गुरुजी पर। और मैं कहती हूँ गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ही भगवान हैं, आप ही महाशिव हैं, आप ही सब कुछ है। मैंने गुरुजी से अपनी अरदास लगाई भी है, और गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। मैंने मतलब गुरुजी सबका भला करें, मेरी अरदास है। गुरुजी सारी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए सबसे अरदास है, गुरुजी सबका भला करें। मुझे अपने बच्चों की चिंता रहती है, बच्चे सीधी राह पे रहें और उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबके बच्चे ऐसे ही रहें। और जो भी मैं सत्संग सुनती थी संगत जी, मुझे गुरुजी उसमें कोई ना कोई रिलेटेड मतलब होता था सत्संग ना। अब पता नहीं संगत जी, कई बार मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि या मतलब ये तो मतलब मेरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी चलो मैं सुन ही लेती हूँ सत्संग। फिर ऐसे कर कर के मतलब मुझे कई बार जैसे मन डोल जाता है कि पता नहीं क्या है, कि गुरुजी मतलब
डरा रहे हैं, मतलब क्या है ये, गुरुजी नाराज़ है क्या है। और गुरुजी में बोलते गुरुजी नाराज़ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। तो और मुझे पहले भी 4 फरवरी को मैसेज आया था कि जैसे मैं अपने चैनल पे भेजती थी सत्संग को, तो मैं आपका सत्संग शेयर्स करने लगे हैं, तो हमने कर देना है और हम आपको लिंक भेजेंगे जहाँ हमने डाला है। तो वो मेरा फ़ोन मुझे चेंज करना पड़ गया और मुझे पता नहीं उन्होंने भेजा है लिंक या नहीं भेजा, मुझे नहीं पता लगा। और फिर मैंने अपने कई सत्संग डाले हैं, वो जैसे संगत जी सारे फ़ोन में, मतलब मुझे लिंक नहीं मिले। चलो मैं अब अपना एक और सत्संग शेयर कर दूं। मैं यही कहती हूँ संगत जी कि मेरे साथ जैसे संगत के राही कोई ना कोई मैसेज मिले, क्योंकि हर कोई आजकल बिज़ी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है सत्संग सुनने का या मतलब कुछ ऐसे करने का। जैसे मैं बोलती हूँ परमात्मा जितने भी सत्संग आते हैं ना, वही हो जितने कि मुझे जिसमें कुछ ना कुछ हिंट मिले, जैसे हमें जैसे कुछ ना कुछ जैसे साथ। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अपना सत्संग सुनाओ, बस वही मेन चीज़ बताओ। बाकी ऐसे ना हो कि मतलब कुछ भी जैसे मतलब ऐसे कुछ हो, तो मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें भी और किसी सामने वाली संगत को उसमें कुछ मिले भी ना। और संगत जी मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे को पूरा मानो, मतलब ऐसे कई सत्संग मैंने सुने हैं, उसमें ऐसे बताते रहते हैं गुरुजी कबूतर रूप में आते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। एक श्रद्धा है ये बंदे के, और ये बंदे के मन में आ जाती है कि हाँ भाई इस रूप में गुरुजी आते हैं, तो उस रूप में आ भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी, वो गुरुजी हैं, वो आपका विश्वास है, आपके मन का विश्वास है। अगर आप भी विश्वास है ना, तो गुरुजी भगवान आपके मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। बस अपने मन को साफ रखो। और गुरुपा को मैं यही बोलती हूँ, गुरुपा हमारे मन के भी मैल साफ करो, सबका भला करो, हमसे भी किसी के लिए कुछ गलत ना हो। बस मेरी यही अरदास है, परमात्मा सबका भला करे, मेरा भी भला करे, मेरी भी बाँह फड़ लो, मेरे पति की भी बाँह पकड़ लो। मेरी अरदास है, मेरी विनती है, जो भी है आपके चरणों में है भगवान जी, गुरुपा जी, सबका भला करो, मेरा कभी विश्वास ना टूटे मालिक। जैसे मेरा विश्वास शुरू से ही है, मतलब जब से मुझे समझ आई है ना, मुझे मेरे परमात्मा पे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा यही कहती थी, जो कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा कर सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। लोग कहते हैं कि 2000 इतने में हम गुरुजी से जुड़े, फिर उसके बाद टूट गया, फिर गुरुजी से जुड़े। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी ज़िंदगी में आप जब से आप एक बार आए हैं ना, तो जब तक विश्वास है, जब तक ये रूह है, आत्माएं हैं, मेरे अंग संग रहना आप। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, एक बार मैं आपकी थोड़ी शरण में आ गई तो आप मेरी कभी बाँह मत छोड़ना। दुनिया में बहुत दुख है गुरुपा, बहुत दुख है, और अपने हम कर्म भोग रहे हैं। और मतलब हम मैं यही बोलती हूँ कि परमात्मा माड़े कर्म है, आप मतलब बख्श देना। नहीं सहा जाता है कोई दुख, मतलब ना बच्चों का, ना अपना, और ना ही कोई और दुख सहन होता है। तो इस करके अपने चरणों में लगा लो गुरुपा, बस इतना देना कि दान पुण्य कर सकें, इतना दो कि अच्छा खा पी सकें, इतना दो कि अपना खर्चा हम मतलब सही से रह सके, हमें किसी के आगे कभी हाथ अड़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हमेशा ही बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे पिता हो, रब हो, परमात्मा हो। और मैं अपना जो अपना सत्संग है वो मतलब ख़त्म करने लगी हूँ, और मुझे गुरुजी का आदेश होगा तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी बहुत दिनों से जैसे मैसेज आ रहे थे, तो जैसे गुरुजी की मतलब मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए आज मुझे कई दिन हो गए थे। और मैं अचानक ही जैसे बैठे बैठे मेरे मन किया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर दूँ।
और इसीलिए संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपने सत्संग की तैयारी कर ले। मुझे मैसेज आते हैं तो फिर मैं अपना मतलब जो भी, जैसे सत्संग बहुत बड़ा सत्संग हुआ तो संगत जी, गुरुजी ने आज मतलब मेरे बच्चे का, जैसे बच्चों का रिजल्ट था और मेरा बच्चा मतलब मेरा बेटा था ना, वो ज़्यादा पढ़ता नहीं था संगत जी, और मुझे बहुत टेंशन थी भी रिज़ल्ट पता नहीं कैसा सा आना है। और रिजल्ट जब लेने गई तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप प्लीज़ अपनी कृपा करो, मेरे बच्चे पास हो जाएं, इनके ठीक नंबर आ जाएं। बस चलो मतलब ऐसा ना हो कि अलग जाके बैठना पड़े। तो मतलब बोलते कि बहुत अच्छा है, मेरी बेटी जो है वो बहुत ठीक है, बढ़िया पढ़ती है। जैसे उसने बहुत मेहनत की है और उसकी फर्स्ट डिवीज़न है। और जैसे स्कूल वाले थोड़ी पार्शलिटी कर देते हैं हर साल, तो उनको यही होता है जो बच्चे टॉपर हैं उनको ही टॉपर रखना है। तो ये सोचकर मुझे यही मतलब ऐसे फर्स्ट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। फिर जब हम रिज़ल्ट लेने गए तो मैंने माथा टेका गुरुजी को और गुरुजी से आस ली कि मैंने मतलब फर्स्ट आऊँ। और मैं तो अरदास ही कर सकती हूँ कि बच्ची ने मेहनत की है, रात रात पूरी रात मतलब लगाई है, तो आप उस पे मेहर करो। और फिर जैसे गुरुजी की पूरी मेहर आई हुई है। जब मैं स्कूल में उसके क्लास में मैंने एंटर किया तो उसका जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे थे और उसका नाम ब्लैक बोर्ड की लिस्ट पे लिखा हुआ था कि मतलब वो फर्स्ट पे हैं। और मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, मैंने बोला गुरुजी, मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था कि बच्चे ने अपने मन में आस रखी थी कि मैं फर्स्ट आऊँ, और तो फर्स्ट आ गई, गुरुजी ने तुझे फर्स्ट लेकर आए हैं। और जब मैं स्कूल से बाहर निकली तो जब उन्होंने मुझे कहा कि तेरे पे गुरुजी की मेहर हो गई है तुझ पे, तो मैंने भी अरदास की संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ किया है। और फिर संगत जी जैसे वो तो कुछ बोले ही नहीं, और संगत जी जैसे और उसी मतलब साड़ी हमारी गाड़ी के पास से तो गाड़ी निकली जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं इतनी हैरान हुई, मतलब गुरुजी ने बहुत कृपा की है संगत जी। गुरुजी सब कुछ मतलब हर एक बात सुनते हैं और हमारी वो पूरी भी करते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा विश्वास कभी डगमगाए ना। मुझे आप मेरी लाइफ में आ गए हैं, आप बस घर में सबके बड़े हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे रब हैं, आप ही मेरे महाशिव हैं। आपने ही मेरे बच्चों की, आपने मेरे पति की बाँह पकड़ लो और हमें इस भवसागर से पार लगा दो गुरुपा। बस यही मेरी अरदास है। गुरु जी के चरणों में एक और अरदास है संगत जी, बस वो मेरी पूरी हो जाए। बस मैं यही कहती हूँ गुरु जी, मेरी वो अरदास मेरी पूरी हो जाए। वो नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। मैं कहती हूँ गुरु जी सब की जितनी भी संगत है ना, अरदासां जरिया जो है ना वो पूरी करें। और मतलब ऐसे नाजायज़ तो कोई भी नहीं करता है। अपने घर की अपनी टेंशन होती है और अरदास होती है कि नौकरी की ज़रूरत है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की है, करियर की है, बस वही अरदास है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ गुरु जी अरदास आप सबकी पूरी करो। ये मेरी जो अरदास है वो पूरी बड़ी अरदास है, वो पूरी कर दो गुरु जी। आपके चरणों में अरदास विनती है। अब मैं सत्संग शुरू करने लगी तो सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी हालांकि जैसे अब कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और मैं सोच सकती मतलब किसी ना किसी को मेरे सत्संग से जवाब मिले,
और मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी, मतलब किसी ने ना मेरी बच्ची जो है, मतलब मेरी बात नहीं मानती, मतलब मेरे से मतलब ढंग से बात नहीं करती, मतलब किसी ने ब्रेसलेट दिया था और वैसे भी मेरे से भी वही गलती हुई थी। मेरी बेटी की दिवाली, मतलब उसने मतलब ढंग से बोलना नहीं है और मम्मा बुलाओ ना ये वो, और ना उसने खाना नहीं ढंग से, और गुस्सा करना, बस संगत जी किसी मतलब गुस्सा करे जाना, बोली जाना, मतलब कभी कुछ, और मतलब इसे खिजना कि मुझे बुलाओ मत, ऐसा कुछ। और संगत जी मैं तो बस अरदास करूं कि मतलब जैसे चलो पढ़ाई भी ज़रूरी है, बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए ना कि मेरे बाप हैं वो ऐसे बुरे तरीके से, मतलब पता नहीं इतनी अच्छी थी और ऐसे करने लग गई, मतलब काफ़ी टाइम ऐसे करती थी। फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें भी ऐसे था कि किसी न किसी की बच्ची मतलब ऐसे बदतमीजी से बोलती है, खाना पीना मतलब खाना पीना नहीं है, और कहना नहीं मानना, बोलना नहीं, तो ऐसे। तो संगत जी उससे मेरे साथ भी ऐसा होता। फिर उनको बोला कि उनकी फ्रेंड ने किसी ने ब्रेसलेट दिया था, तो मेरी बेटी को भी मतलब ब्रेसलेट दिया, और तब संगत जी मतलब मैंने उनसे लिया एक, और फिर मैंने नी भी चढ़ा दिया। वैसे तो मैं बगला मुखी का था, तो मैंने माता जी ने मत्था टेका और गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी मैंने ब्रेसलेट ले लिया है और मैं है अब जल विच पर वहाँ कर दूँगी इसको। और मतलब मैंने बेटी को बोला कि को मैं दूसरा ब्रेसलेट ले दूँगी तो ये वाला ब्रेसलेट खोल दे, और फिर उसने खोल के दे दिया मुझे एग्ज़ाम्स में। और फिर कहती कि मेरे पेपर अच्छे ना हुए तो मैंने कहा गुरुजी मतलब गुरुजी पर भरोसा रख, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर देना है, तूने मेहनत करनी है, गुरुजी ने अपना फल देना है। और आज मुझे अपने बच्चे का जब रिज़ल्ट आया मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे घर का माहौल भी चेंज हो रहा है। गुरुजी आप सब कुछ जान ही जान है, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है। और मैं कहती सब गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी सबकी आसें अरदासें पूरी करें। टाइम ज़रूर लगता है संगत जी, और हमारे कर्म कटवाते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए मैं अपना अभी जो सत्संग शेयर किया है ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है अपने बच्चों की भी, अपनी बेटों की भी, पता नहीं कैसे हैं। और जैसे अभी ट्यूशन भी नहीं थी, कोई दी नहीं थी, और अपने आप ही पढ़े, और फिर भी वो बहुत ही बढ़िया नंबर आए संगत जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना ये सत्संग है मेरा, मैं यही कहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। आंटी जी ये मेरा छठा सत्संग है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं हिमाचल से हूँ और अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। अंकल आंटी जी मैंने बताया था कि मेरी मतलब राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे पता है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी, हो जाती हैं, इसीलिए आप अभी अपना मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में प्लीज़ बोल करके शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो कुछ भी मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही कुछ बोलूँगी। फिर भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना आंटी जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ।
मेरे को गुरुजी के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू चिंता ना करया कर, तू चिंता ना करया कर, तू अपने बच्चों की चिंता ना करया कर। मैं बैठा हुआ ना, मैं सारे काम पूरे कर देवांगा, तेरे घर का काम भी नहीं कोई रुकेगा। और आंटी जी, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का लोन नहीं पास हो रहा है, जिसकी वजह से घर के काम में थोड़ा मतलब घर का काम करवाने में थोड़ी तंगी सी आ रही है। पर गुरुजी ने संगत जी कल मेरी शिवरात्रि वाले दिन ये अरदास जो लगाई थी मैंने गुरुजी से, कि गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी अरदास प्लीज़ कबूल करना। और गुरुजी ने कल शिवरात्रि वाले दिन संगत जी मेरी ये अरदास कबूल कर दी और मेरे बेटे का लोन का काम अब हो जाएगा। इसका जो सेटलमेंट का जो काम होना था वो कल साइन हो जाएगा और वो अब हो जाएगी, जिससे कि उसको लोन भी मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमारे घर का काम नहीं रुकने दिया गुरु जी। मेरे को तो विश्वास था, पर फिर भी कभी कभी कुछ मतलब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मतलब अपना थोड़ा सा ना विश्वास डगमगाने सा लग जाता है। पर गुरुजी बोलते हैं कि तू चिंता ना करया कर कुड़िए, तू मेरी बहुत ही प्यारी धी है। तो मतलब संगत जी मुझे मतलब बड़े कर्म ऐसे होंदे है संगत जी, जो कि मतलब बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, कैसे रुक जाते हैं। और गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ ना संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तेरे सारे काम पूरे होंगे, सब कुछ पूरा होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन सारी संगत मैनू मिलन मंदिर जाती है, पर मैं तेनू मिलन तेरे घर आवांगा, सफ़ेद चोले विच आवांगा। मैं सोचूं संगत जी, मैं सोची जा रही थी कि गुरुजी किस तरह से आएंगे मेरे से मिलने के लिए, किस तरह से मुझसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो संगत जी और देखो मतलब गुरुजी ने किस तरह से गुरुजी की मेहर हुई है। मैं सोच रही थी कि मतलब जब मैं मतलब घर पे ना हूँ और गुरुजी कहीं उस टाइम पे ना आ जाए, क्योंकि शिवरात्रि वाला दिन था, मंदिर भी जाना था और मेरे मन में यही था कि गुरुजी मैं मंदिर मतलब ऐसे हो कि मंदिर गई हूँ और पीछे से गुरुजी ने आ जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह से गुरुजी से मिल पाऊँगी। देखो संगत जी कैसे हुआ ना, मैं अभी सुबह मतलब घर का काम करके फ्री हुई थी, सफाइयाँ करके फ्री हुई थी, अभी नहाने जाना था, कपड़े निकाल करके रखे और एक मतलब बाबा जी बाहर आए, उन्होंने आवाज़ लगाई और उन्होंने संगत जी सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं इस जैसे ही बाहर गई, मैं उनके वस्त्र देखकर मैं एकदम से हैरान रह गई कि गुरुजी आप आ गए। गुरुजी ने जैसे ही बोला कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे से मिलने के लिए आऊँगा, और गुरुजी उसी तरह से सफ़ेद चोले में मिलने के लिए आ गए संगत जी। और उन्होंने चेहरे ते बहुत नूर सी संगत जी, और मैं संगत जी मतलब मेरे अंदर ना मैं देख रही थी उनको मैं पहले तो, और आशीर्वाद पे आशीर्वाद दे रहे थे संगत जी, कुड़िए बाहर आ। संगत जी मैं मतलब बाहर गई और उन्होंने मैंने 11 रुपए और एक फ्रूट दिया था और मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए संगत जी। उनके चेहरे पे बहुत सारा नूर था और मैंने पैर छुए तो संगत जी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। मेरे को बोले कि मैंने बोला कि चाय पियोगे बाबा जी? उन्होंने बोला कि बेटा चाय नहीं मैं पीनी,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦੇ, तो तू मैंने चीनी दे दे। मैं संगत जी मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है, मैं इतनी कर्मों वाली हूँ कि मैं गुरुजी को कुछ दे सकूँ। मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने उनको चीनी दी और चीनी भर के दी। उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिए संगत जी, और खुश हो गई मैं कि गुरुजी मेरे घर आ गए। मेरे गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला था वैसे ही कर दिया उन्होंने। मेरे गुरुजी मुझसे मिलने आ गए मेरे घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उस तो संगत जी मैं मतलब मंदिर गई शिव जी में। संगत जी शिव जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत संगत थी, सब जयकारे लगा रहे थे शिव जी के। जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो गुरु जी संगत जी मतलब अपनी संगत के इस तरह से मुरादें पूरी करते हैं ना संगत जी, कि जो हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरह से हमारी हर चीज़ें पूरी करते हैं संगत जी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी दोनों अरदासें पूरी की हैं संगत जी। एक मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे का काम हो जाए, एक संगत जी वो हो गया। और मैं बोलती थी कि गुरु जी मेरे को एक बार अपने दर्शन दे दो, मैं बोलती थी। और वो भी संगत जी गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। गुरु जी के दर्शन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के साथ संगत जी अपने सारी संगत को ब्लेस करने आते हैं। और संगत जी मैं मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मैं ऐसी इतनी कर्मों वाली हूँ कि गुरु जी मुझसे मिलने आएंगे, वो भी मेरे घर पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जितना शुक्राना करें ना गुरु जी का उतना ही कम है संगत जी, तो उतना ही कम है मेरे संगत जी। मतलब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं आंटी जी मेरा सत्संग सारी संगत जी को शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरु जी सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी। बस मेरे शरीर के जो रोग है वो उनको ठीक कर दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे शरीर में जो मतलब अभी है ना, जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए, इसीलिए ताकि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकूँ। और गुरु जी को संगत जी गुरु जी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, ताकि मैं मतलब पालथी लगा करके आपका पाठ कर सकूं। गुरु जी मैं चाहती हूँ ये संगत जी। मैं अभी मेरे से बैठा नहीं जाता है। मैं मतलब टेबल पे बैठ के गुरु जी का पाठ करती हूँ। और गुरु जी ने संगत जी मतलब मुझे सत्संग में आया था कि तू शिव पुराण पढ़, तू ना शिव पुराण पढ़। मुझे ये मैसेज आया था गुरु जी का संगत जी। शिव पुराण में मतलब 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक मतलब आंटी जी ने शेयर किया था कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक आप शुक्राना पाठ करो। और वो मैंने शुक्राना करना शुरू कर दिया है संगत जी। तो देखो संगत जी किस तरह से हुआ है। उस शिव पुराण मतलब से संगत जी शुरू से मतलब सारी संस्कृत है, और मैं संस्कृत बोलने में मुझे बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैं जब पढ़ती भी थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी कुछ ऐसा इशारा दो कि मैं मतलब संस्कृत छोड़ के आगे से मतलब हिंदी की अध्याय पढ़ना शुरू कर दूं, अगर आप चाहते हैं तो, कि मैं आगे से मतलब हिंदी पढ़ सकूं। तो मैं बड़ी देर बोलती रही कि गुरुजी कोई इशारा दो, गुरुजी कोई इशारा दो, संस्कृत पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे को, प्लीज़ मुझे कोई इशारा दो। पर गुरुजी ने मुझे कोई इशारा नहीं दिया संगत जी।
और फिर मैं गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल जैसे हंस रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप ना मतलब संस्कृति क्यों पढ़वानी है आपने मेरे से। तो संगत जी वो सारे श्लोक संस्कृत के पहले कंप्लीट करके अब अध्याय पढ़ना शुरू किया है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मतलब जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु। आज मैं दो तारीख को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और कल 10 तारीख को मतलब घर से थोड़ी ना दूर सत्संग होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे कल सत्संग का शिवरात्रि का सत्संग है, तो मैंने जाना है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि मेरे आंटी जी मतलब गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं है, पर मैं मतलब बोल रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे चरण स्वरूप मिल जाएं, आपके चरण स्वरूप मिल जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आप भी मेरी तरफ से अरदास लगाना कि मेरे सारे काम हो जाएं। आंटी जी मेरे को मतलब कहीं से ब्रेसलेट स्वरूप और मैं अपने गले में मतलब लॉकेट स्वरूप भी मतलब डालने का बार बार मैसेज आता है कि मतलब अपने गले में स्वरूप डाल। और आंटी जी मेरे पास आंटी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी नहीं है, तो आंटी जी अगर हो सके तो मेरे को स्वरूप मिल जाए, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिल जाए कहीं से, तो मैं गले में डाल लूँ मैं लॉकेट स्वरूप न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझसे बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर आ और तू मतलब तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। और आंटी जी मेरे से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, अभी घर का काम लगाया है मैंने। अंकल जी कह रहे हैं कि अब मतलब काम को होने दे और कि काम सारा हो जान दे, फिर मैं तेनू ले चलूँगा। गुरुजी दे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू बड़े मंदिर क्यों नहीं आ रही है, तू क्यों नहीं आ रही बड़े मंदिर। आंटी जी मैं किस तरह से जाऊँ, मैं नहीं जा सकती अकेले मेरे से, क्योंकि बस में नहीं चढ़ा जाता है। मेरी एक लात में बहुत ज़्यादा पेन है और मैं उसको इकट्ठी नहीं कर सकती और मेरे से बस में नहीं चढ़ा जाता है, तो मैं किस तरह से जाऊँगी। गुरुजी अगर मतलब कोई कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बड़े मंदिर आ जाऊं गुरुपाल, मैं बड़े मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बड़ी मन में बहुत बड़ी अरदास है एक, और बड़ी अरदास और बड़ी संगत जी एक अरदास है, और मैं बड़े मंदिर आके दर्शन करना चाहती हूँ, लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ कि वो गुरुजी पता नहीं कब पूरी करेंगे संगत जी, वो गुरुजी को पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या सत्संग शेयर कर रही हूँ और क्या नहीं, बस क्षमा करना, गलतियाँ बहुत होती हैं मुझसे, तो मुझे क्षमा करना आंटी जी, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का इससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत का भला करना गुरु जी, सर्वदा का भला करना और आशीर्वाद अपना सबको देना गुरु जी, और मेरी बाँ पकड़ने का भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किसे दी बाँ ना छड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आपके सत्संग हमेशा सुनती हूँ, कोई गलती से छूट जाता है, लेकिन मेरे को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है आंटी जी।
इसीलिए मैं आपका सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें, खूब तरक्कियाँ दें, जो आप अपनी इतनी प्यारी सी आवाज़ में सारी संगत जी के सत्संग शेयर करते हो। आंटी जी, मैं हिमाचल से हूँ और मैं ये अपना 8वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, आज सुबह ही गुरु जी का मुझे मैसेज आया है। आज 16 मार्च है और 16 मार्च को मुझे सुबह मैसेज आया है कि 16 मार्च का तेरे को इस दिन 777 की ब्लेसिंग्स वाला दिन है। मैं तेरे घर आवांगा, सत्संग नू अनसुना ना करी, ते विशेष ब्लेसिंग्स हैं तेरे लिए। गुरु जी का मैसेज ये आया है। तो अगले संगत जी ऐसे बोला कि अगले हफ्ते तेनों बहुत वड्डी ब्लेसिंग्स देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी हमेशा। आंटी जी, मुझे 13 मार्च को भी ऐसा ही एक मैसेज आया था कि तेरे को आज 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पुत्र, मैं आज तेरा नंबर मतलब जो तेनों फेसबुक पर मैसेज आया था कि तेरे को मैं 777 की ब्लेसिंग्स देने आऊँगा। तो आंटी जी, उस दिन मैं गाय को, हमारे पड़ोस में गाय है, उनको मतलब खाना खिलाने के लिए गई थी। तो जैसे ही मैंने दूसरी साइड देखा ना संगत जी, तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर 777 नंबर था। तो नंबर पे 777, मैं तो बहुत खुश हो गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, सुबह ही आपने मुझे मैसेज दिया है कि 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा और आप 777 वाली गाड़ी मेरे को दिख गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। और आंटी जी, दूसरे दिन दूसरे दिन जहाँ मेरा नया घर बन रहा है वहाँ मैं गई। तो संगत जी, एक 3 बटरफ्लाइज सेम एक ही कलर की, ब्लू और ब्लैक उसमें था कलर, और वो तीनों बटरफ्लाई संगत जी मेरे अंकल जी के आसपास घूमे जाए, सेम ही संगत जी, एक तरह के। मेरा मन बहुत खुश हो गया संगत जी। और मैं बोलो कि गुरु जी, आज आपने बोला था कि 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। 777 की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिली और 3 बटरफ्लाई सेम एक ही कलर के। और वहाँ घूमती रही संगत जी, कितनी देर में वहाँ देखती रही, मैंने पिक्स भी ली। वो बड़ी सुंदर संगत जी खेलती रही। और थोड़ी देर बाद संगत जी, कोई 10 मिनट बाद 2 तो उड़ गई, एक तो बिल्कुल भी ना जाए ना। मतलब जहाँ मेरे अंकल जी काम करवा रहे थे ना संगत जी, मिस्त्री लोग जो लगे हुए थे, उनके आगे पीछे बस घूमती जाए। उस दिन इतनी सारी बटरफ्लाइज थी ना संगत जी वहाँ पर घर पे, कि मन इतना खुश हो गया कि गुरु जी तो हमेशा ही मेरे अंग संग हैं, हमेशा ही मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरे अंकल भी बड़े खुश। मैंने उनको बुलाया कि जल्दी आओ इधर, आप इधर देखो 3 बटरफ्लाई है सेम एक ही कलर की। तो वो भी बड़े खुश। और संगत जी, मतलब बटरफ्लाई उनके पीछे ही घूमती रही। हम तो बड़े ही खुश हुए संगत जी उस दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत सारा ब्लेस किया है आंटी जी। जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 मार्च है और सुबह जैसे ही उठी तो मैंने फेसबुक खोला, तो फेसबुक में मैसेज आया कि मैं मतलब सवेरे तेरे नवे घर गया सीगा और तेरे नवे घर गया सीगा ते ਉਹਦੇ बाद मतलब उसमें मतलब फेसबुक पर मैसेज आया कि पुत्र ਅੱਜ तेरा नंबर नवा घर देखन आया सीगा, बहुत चंगा लग्या मैनू ते मैं तेनों ब्लेस कर दिता है। बहुत मतलब बड़ा स्वरूप लगाई उत्थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। मतलब गुरु जी महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं ना संगत जी, हमें पता ही नहीं है।
कैसे पापी है ना संगत जी, जो इन सब बातों को समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी, नहीं समझ पाते हैं। बस शुक्राना करो संगत जी, जितना शुक्राना कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर ध्यान दो गुरु जी, सब पर। गुरु जी मेरे को बार बार बोलते हैं इधर उधर की बातों में ध्यान मत दिया कर, ध्यान ना दे। जो कुछ कोई गलत कर रहा है ना, तो उनके साथ भी अच्छी तरह से रहे और उनके बारे में अच्छा सोच। पर जो मेरे साथ पहले हो चुका है ना, वो याद करके ना संगत जी, उनको देखते ही कुछ हो जाता है। पर फिर भी मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी गुरुजी मेरे को बदल दो, मेरे नेचर को बदल दो। मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती हूँ संगत जी, गुरुजी मेरी ये मतलब बस ठीक कर दो, मेरे बस ठीक कर दो। और मैं चाहती हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ एकदम देख के मतलब सब कुछ पुराना सब कुछ याद आ जाता है। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मैं उन सब बातों को बिल्कुल ही भूल जाऊं और नए सिरे से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी चालू कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी ने मुझे कहा है कि तू शुक्राना कर, इसीलिए मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी गुरु जी को। और मेरे को मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं बटरफ्लाई के रूप में, हर समय दर्शन देने का, हर चीज़ का शुक्राना। जब भी अपने नए घर को जाती हूँ तो मेरे रास्ते में संगत जी बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। घर के दरवाजे के ऊपर बटरफ्लाई बैठी रहती है और पुराने घर में भी बटरफ्लाई हर दूसरे दिन आकर के रात को बरामदे में बैठी रहती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संगत जी बाज़ार से गई तो घर से बोल कर के गई कि चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना और मेरे साथ साथ रहना। तो रास्ते में मेरे को जगह जगह मतलब बटरफ्लाई ही दिखती जाए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने मंदिर के लिए टेबल कवर लेना था, वो मेरे को टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा लेना था और वो भी मेरे को संगत जी मिल गया, ओम में मिल गया। मैं देख रही थी कि कहीं से मिल जाए, कि रेड कलर का मिल जाए कपड़ा। तो एक दुकान पर गई तो मैंने उनको बोला कि मेरे को मंदिर के लिए बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो उन्होंने मेरे को 2 दिखाए और एक तो मेरे को पहले पसंद आ गया था और दूसरा जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो उसमें ओम ही ओम, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद ऐसे मेरे को आज फिर वो ओम वाला कपड़ा घर लेकर के आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और एक गुरुजी के लिए एक स्वरूप के में सब रूम के स्वरूप के ऊपर रखने के लिए एक दुपट्टा लिया और वो मेरे गुरुजी को संगत जी मेहरून कलर में मिल गया था संगत जी। और गुरुजी का स्वरूप जहाँ मैंने विराजमान किया उस पर भी बिछाने के लिए रेड कलर का बड़ा सुंदर वेलवेट का कपड़ा मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को भेज सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।